हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पिछले लेक्चर्स में फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था पाइथन का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा था पाइथन क्या है, फीचर्स ऑफ पाइथन क्या है, देन एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन। उसमें हमने बहुत सारे देखे थे कि एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है पाइथन। देन पाइथन का लाइफ साइकिल हमने देखा था। उसके बाद हमने कोड भी रन करके देखा था कि वो लैपटॉप पे कैसे कंपाइलर कैसे उसको वर्क करता है, कैसे वो रिएक्ट करता है। तो हमने उसको एक प्रोग्राम भी देखा था। आज हम लेसन 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। हम आज लेसन 2 में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं, कमेंट्स, आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड्स। कमेंट्स क्या होता है, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, इनको हम डिटेल में देखते हैं। तो पहले हमारा यही सीक्वेंस होगा जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था। पहले हम थ्योरी कवर करेंगे पूरा, उसके बाद हम इसको अच्छे से समझेंगे थ्योरी पार्ट में। उसके बाद हम जो जितने प्रोग्राम आएंगे प्रोग्राम को देखेंगे। पहले थ्योरी पार्ट में देखेंगे कि कैसे उसमें दिमाग लगाना है, लॉजिक यूज़ करना है। तो पहले तो हम उसको पेपर पे देखेंगे ड्राई रन करके। उसमें देखेंगे लॉजिक क्या यूज़ होता है, उसके पीछे क्या क्या लॉजिक यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद हम लैपटॉप पे चलेंगे। लैपटॉप स्क्रीन पे मैं दिखाऊंगा आपको उसको रन करके, लैपटॉप में कैसे सिंटेक्स लिखना है, क्या क्या कैसे, उसको फिर लैपटॉप पे रन करके देखेंगे। चलिए चलते हैं, पहले थ्योरी पार्ट देखते हैं, देन प्रोग्राम देखेंगे। उसके बाद हम लैपटॉप पे रन करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक, कमेंट्स। तो कमेंट्स क्या होता है? कमेंट्स आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द कोड। पाइथन इग्नोर्स कमेंट्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ? कमेंट्स है क्या? तो कमेंट्स वो लाइन होती है जो प्रोग्रामर अपने कोड को एक्सप्लेन करने के लिए लिखता है। जैसे प्रोग्रामर है, उसने कोड लिखा 4-5 लाइन, ठीक है। तो वो एक्सप्लेन करने के लिए कि इस पूरे पैराग्राफ में कोड में क्या लिखा है, उसके लिए वो एक लाइन लिख देता है ऊपर से। किस लाइन में क्या हो सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ है, ये एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ प्रिंट हेलो, ओके। तो जैसे प्रिंट हेलो है, तो यहाँ हम एक लाइन ऐसे ऊपर लिख देंगे। जैसे ये तो एग्ज़ाम्पल है, छोटा कोड है ना इसमें। तो अगर हम बड़ा लाइन लिख रहे हैं तो वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो मान लो यहाँ 1 2 3 ऐसे 4 लाइन का कोड है, तो हम यहाँ एक लाइन लिख देते हैं ऐसे, बताने के लिए कि ये कोड किस चीज़ के लिए लिखा है। अब हर बार इस चीज़ को हम पढ़ेंगे, खुद से वेरीफाई करेंगे कि क्या लिखा है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। इसके लिए कमेंट्स है। अब हम यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे कि ये कोड जो लिखा है एक्चुअली है किस चीज़ के लिए। तो हम यहाँ पे एक कोड लिख देंगे, एक लाइन में अपना इंग्लिश में कुछ भी यहाँ लिख देंगे जो कोड में हम बताना चाहते हैं। तो यहाँ लिख देंगे, और उसको कंपाइलर हमारा रन नहीं करेगा, उसको इग्नोर करेगा। इसी को बोलते हैं कमेंट्स। जैसे जो पाइथन का इंटरप्रेटर कमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करता है, उसको इग्नोर करता है कम्प्लीटली। वो सिर्फ होता है इसके लिए ताकि हमको पता चल सके कि एक्चुअली है क्या इस पूरे मतलब कोड में, ओके। सिर्फ हम लोग के लिए होता है, जो रीडर है उसके लिए, ओके। एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया पहले, और एक और एग्जाम्पल। सोचो आपने अपने नोटबुक में बहुत सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, और जब आप सॉल्व कर रहे होते हो तो साइड में से लिख देते हो ना नोट्स, नोट करके, या कुछ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो उस पर स्टार लगा देते हो, या फिर लिख देते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी हो। तो ये जो हम लिख रहे होते हैं वो किसके लिए होता है? टीचर्स के लिए नहीं होता है, हमारे लिए होता है। वो हमें समझने के लिए होता है कि हम अगली बार आए तो हमें दिख जाए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो हम उसको फिर अगली बार फिर से रिवाइज कर पाए। बस जै एकदम सेम ऐसे ही है। जो पाइथन का इंटरप्रेटर होता है वो हमारे कमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करता है, वो सिर्फ रीडर के लिए होता है, जो कोड रीड कर रहा हो, ओके। प्रोग्रामिंग मीन्स जो कमेंट्स, अब एग्जांपल दे दिया, कमेंट सिर्फ रीडर के लिए होता है, ना कि पाइथन इंटरप्रेटर के लिए। वो कम्प्लीटली उसको इग्नोर करेगा, ओके। अब देखते हैं, जैसे कमेंट्स, टाइप्स ऑफ कमेंट्स देखते हैं। कमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? कमेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक हम सिंगल लाइन कमेंट्स कर सकते हैं, मल्टीपल लाइन कमेंट्स कर सकते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स लिखने के लिए सबसे पहले हम ऐसे, सबसे पहले ये सिंगल लाइन कमेंट्स लिखने के लिए हम
हैश ये है ना, ये हम यूज़ करते हैं ऐसे, ये यूज़ करते हैं और हर एक लाइन के स्टार्टिंग में इसको पुट कर देंगे। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं हेलो वर्ल्ड हमें चाहिए, ओके, और हमें अब ये इसको कमेंट करना है, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग में जाएंगे इसके पहले और ऐसे यहाँ पे पुट कर देंगे इसको। अब जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो इसको कम्प्लीटली इग्नोर कर देगा, उसके लिए ये कुछ है ही नहीं, ठीक है। ऐसे ही अब देखते हैं सेकंड। सेकंड होता है हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट। अब मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे लंबे कोड्स हैं, अब इतना बड़ा 4-5 लाइन का कोड्स है, अब हम हर बार मैनुअली जा जाके एक एक करेंगे, मतलब बार बार हमें हर लाइन को कमेंट्स करना पड़ेगा, है ना। हर लाइन के स्टार्टिंग में जाके हमें हैश लगाना होगा। इससे बेस्ट है कि हम स्टार्टिंग में जाके और ऐसे, ये देखो, मल्टीपल लाइन कमेंट्स कर दे वहाँ पे, है ना। तो मल्टीपल लाइन कमेंट्स के लिए हम ट्रिपल कोट्स से डाल देंगे, और सिंगल भी ले सकते हैं, हम डबल भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इतना है, तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में ऐसे डबल कोट्स भी ले सकते हैं 3, और एक यहाँ लास्ट में ले लेंगे 1-2 ऐसे डबल कोट्स। अब सॉरी यहाँ नहीं होगा, ये अगले नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे होगा, सॉरी, जैसे। तो ये हो गया मल्टीपल मल्टीपल लाइन कमेंट्स, ओके। मल्टी लाइन कमेंट्स हो गया। अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे इतना लंबा कोड्स हो गया, कोड हो गया। अब हम यहाँ पे चाहें तो ऐसे 1 2 3 3 कोड्स डाल दिया हमने, ट्रिपल यहाँ पे भी 3। तो हम यहाँ पे बताया था मैंने आपको कि कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए हमें हैश से स्टार्ट करना होता है, हर लाइन की स्टार्टिंग में हैश। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा पहला यह कोड है, यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ओके। तो हम ये रीडर को पता चल सके कि ये एक्चुअली है क्या। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख दिया है कमेंट के लिए, यहाँ पे एग्जांपल कुछ भी लिख सकते हैं, तो हैश लिखा हमने, दिस इज़ माई फर्स्ट पाइथन कमेंट हमने लिख दिया, ओके। नाउ अब ये जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो क्या करेगा, वो देखो इसको कैसे लेगा, ये सिर्फ उसको ये दिखेगा, वो ये रीड करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा सिर्फ इस लाइन को, बाकी कमेंट से उसको कोई मतलब नहीं, इग्नोर करेगा। और आउटपुट इसका निकल के आएगा सेम, हेलो वर्ल्ड। कुछ नहीं है, वो जो जो भी हमारा कमेंट्स होता है वो सिर्फ रीडर के लिए होता है, ताकि रीडर को पता चल सके कि एक्चुअली उस पूरे कोड में है क्या। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, नेक्स्ट एग्जांपल हम प्रिंट करने वाले हैं, जैसे कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने नाम ले लिया है प्रिंट, यहाँ जो प्रिंट करना है वो लिख दिया। अब यहाँ पे लिख दिया हमने कमेंट में लिए, रीडर के लिए कमेंट्स में, कि एक्चुअली ये है क्या जो लिखा है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि ये स्टूडेंट नेम है, तो यहाँ पे लिख दिया प्रोग्राम टू प्रिंट स्टूडेंट नेम। ऐसे ही हमें जो चाहिए वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जैसे ही ये पाइथन का जो इंटरप्रेटर है वो इसको क्या देखेगा, उसके लिए सिर्फ ये लाइन, ये वो ये लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, इसी लाइन को वो रीड करेगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, बस जैसे हमने पहले देखा था, जो हम यहाँ पे रखेंगे उसका आउटपुट आ जाएगा ये। कमेंट सिर्फ और सिर्फ रीडर के लिए होता है, ताकि वो बता सके कि उस प्रोग्राम में होने क्या वाला है, उस कोड से आउटपुट क्या मिलेगा, ओके। कोड किसके बारे में, मेरे लिए यही है। चलो अब हमने देखा था मल्टीपल लाइन्स कमेंट। मल्टीपल लाइन्स कमेंट बताया था कि ऐसे ट्रिपल कोट्स डालते हैं, वो मे बी सिंगल भी हो सकता है ट्रिपल कोट्स, और डबल ट्रिपल कोट्स, ओके। नाउ एग्जांपल जैसे ये यहाँ एग्जांपल है, हमें चाहिए यहाँ पे प्रिंट वेलकम, ओके। और हम रीडर को बताने के लिए कि एक्चुअली ये है क्या, यहाँ पे हमने कमेंट करके लिख दिया है दिस प्रोग्राम प्रिंट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, ओके। कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम रीडर को बताने। तो ये देखो ये लंबा लाइन हो गया है ना। तो इसके लिए अब हम हर बार यहाँ पे जा जाके स्टार्टिंग में इसके हैश लिखेंगे, तो काफ़ी हमारा टाइम जाया सकता है। इसलिए हम ट्रिपल कोट्स का यूज़ करेंगे, और स्टार्टिंग में यहाँ बस स्टार्टिंग में ट्रिपल कोट्स यूज़ कर देंगे, और एक लास्ट में ऐसे। अब इसके जो भी इनसाइड में रहेगा जितना सारा, सब कमेंट हो जाएगा, ओके। नाउ यहाँ पे जैसे हमने देखा प्रिंट वेलकम,
तो हमें यही प्रिंट होगा। पाइथन का जो इंटरप्रेटर होगा सिर्फ इसी लाइन को रीड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और हमारा आउटपुट ये रहा। वेलकम। ओके, हम देख चुके हैं कि कमेंट्स हम क्यों क्यों यूज़ करते हैं पहले से ना। कोड समझाने के लिए इजी होता है। ओके, हम इजीली रीडर को बता सकते हैं जो हमारा कमेंट्स पढ़ रहा है कि ये एक्चुअली कोड्स किसके लिए है। ठीक है, और हम खुद भी उसको समझने में हमारे लिए इजी होता है कि हम क्या लिख रहे हैं, इस कोड में क्या है। अगर हम वर्क कर रहे हैं किसी कोड पे, ओके, और कुछ देर के लिए ब्रेक लिया और फिर आ रहे हैं, हमें पता ही नहीं लग रहा है किस चीज़ का कोड है ये हमने लिखा था, तो हमारे लिए भी यूज़फुल है। प्रोग्रामर के लिए यूज़फुल है, जो रीडर आएगा हमारे कोड्स को देखेगा आगे से, उसके लिए भी। डिबगिंग ईजी हो जाता है। डिबगिंग क्या होता है? हम कोई कोड लिख रहे हैं, उसमें एरर आ गया, उसको फाइंड करने के लिए, उसको सही करने के लिए पता तो चले कि आखिर हमने कोड किस कोड में गलत किया है। और सब मिक्स हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम कमेंट्स करते हैं और सारा वो जो कोड्स होता है अलग अलग हो जाता है उससे। आई मीन जैसे उसके ऊपर लिख देंगे कि ये किस चीज़ के लिए कोड्स है, तो डिबगिंग डिबगिंग उसके लिए फिर उसकी वजह से डिबगिंग हमारा इजी हो जाता है। ओके, डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़फुल होता है, पता चलने के लिए कि मतलब ये स्पेसिफिक इस पार्ट का ये कोड है, इस चीज़ का स्पेसिफिक ये कोड है। ओके, तो अब हम हमारा देखेंगे सेकंड टॉपिक क्या है। हमारा सेकंड टॉपिक है आइडेंटिफायर। तो अब हम देखेंगे कि आइडेंटिफायर क्या होता है। तो आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर्स आर नेम आइडेंटिफायर आर नेम्स गिवन टू वेरिएबल, फंक्शंस, क्लासेस etc। तो आइडेंटिफायर वो है जिसका मतलब किसी वेरिएबल, फंक्शन या क्लास का नाम। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम ये यहाँ एज ले लिए, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए हम बता रहा हूँ मैं, एग्ज़ाम्पल के लिए हम एज ले लिए इक्वल टू कुछ भी इसका वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो ये जो एज है ये क्या है? ये है आइडेंटिफायर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें स्टूडेंट का नाम लेना है, ओके, तो हम यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट नेम ऐसे रख सकते हैं, स्टूडेंट नेम। तो अब ये स्टूडेंट नेम क्या होगा? एक आइडेंटिफायर हो गया। ओके, कुछ हम नाम लिखना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नेम, ऐसे ये हो गया आइडेंटिफायर। ओके, तो हम यहाँ पे तो हाँ, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट नेम ले लिया ऐसे, फिर नेम ले सकते हैं, एज ले सकते हैं, एड्रेस है तो एड्रेस ऐसे ADD ऐसे एड्रेस भी ले सकते हैं। बट इनका जो हम जो आइडेंटिफायर लेते हैं इनके लिए कुछ रूल्स हैं। ओके, तो हम अब देखते हैं कि इसके लिए क्या रूल्स हैं। रूल, हम ऐसे कुछ भी अपनी मर्ज़ी से आइडेंटिफायर नहीं रख सकते हैं, इसके लिए रूल्स हैं। ओके, आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर लिखने के लिए रूल्स हैं। वो रूल्स क्या है, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट, मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर A to Z और अंडरस्कोर। ओके, तो इसका क्या है कि जो हमारा, तो हम A to Z से स्टार्ट कर सकते हैं, A to Z से स्टार्ट कर सकते हैं और अंडरस्कोर से यूज़ कर सकते हैं। बट इसके अलावा किसी से भी आइडेंटिफायर का नाम स्टार्ट नहीं हो सकता, वो इनवैलिड माना जाएगा। ओके, नाउ सेकंड है यहाँ पे है कि कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर ओनली। और जो ये आइडेंटिफायर हमने लिया है, आइडेंटिफायर यूज़ करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ लेटर, डिजिट्स और अंडरस्कोर होना चाहिए। A to Z हम ले सकते हैं लेटर, ओके, फिर 1 2 3 ऐसे नंबर ले सकते हैं, देन फिर अंडरस्कोर। ओके, अब इसके बाद थर्ड पॉइंट इसका क्या है? केस सेंसिटिव। ओके, हाँ, अब ये ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केस सेंसिटिव होता है, मैंने पहले भी बताया था कि पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। क्या मतलब है इसमें, बताया था ना मैंने। इसका ये मतलब है कि हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ एज लिए और ये एज लिए, बट हमारे लिए लग रहा है कि दोनों सेम है, बट पाइथन का जो इंटरप्रेटर है उसके लिए ये दोनों अलग अलग हैं। जैसे
ये एज लिया हमने ये, और एक एज लिया हमने ये। पाइथन इंटरप्रेटर के लिए बोथ आर डिफरेंट। हमारे लिए सेम है बट उसके लिए डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ कैपिटल ए से स्टार्ट हुआ है, यहाँ स्मॉल ए है। तो पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ओके, तो ये जो दोनों हमारे आइडेंटिफायर अगर हमने लिया इन दोनों को, तो ये दोनों डिफरेंट माने जाएंगे। ओके ओके, और हाँ फॉर एग्जांपल एक ऐसे है, ये तीनों के तीनों डिफरेंट है पाइथन इंटरप्रेटर के लिए। हमारे लिए लग रहा है कि हाँ तीनों एक ही तो है, बट नहीं। पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, उसके लिए ये तीनों अलग अलग हैं। ओके, इसका ध्यान रखेंगे हम। उसके बाद ये हमारा फोर्थ पॉइंट है, कैन नॉट बी ए कीवर्ड। अब हम अगले में पढ़ेंगे कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि कीवर्ड्स क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। बट फॉर एग्जांपल जो जो वर्ड्स पाइथन के कीवर्ड्स में रिजर्व हैं, उनको आइडेंटिफायर हम नहीं बना सकते हैं, कभी नहीं बना सकते हैं, वरना वो एरर आ जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी वो डिफाइन है एज ए कीवर्ड्स, वो डिफाइन है, उसको हम अगेन एज ए आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते हैं। सिंटेक्स एरर आ जाएगा, उसमें एरर आ जाएगा, नहीं यूज़ कर सकते। तो आगे हम डिटेल में देखेंगे कि ये कीवर्ड्स होते क्या हैं। ओके, नाउ यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम बता ही दिया, वैलिड ये एज ले सकते हैं, और हाँ ये अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं और इससे भी। तो यहाँ अंडरस्कोर नेम यूज़ कर सकते हैं। देन टोटल, और यहाँ टोटल और टू इसको यूज़ कर सकते हैं। सम अंडरस्कोर वैल्यू इसको भी यूज़ कर सकते हैं। देखो हमने क्या बोला था, ए टू जेड स्टार्ट होना चाहिए, ए टू जेड स्टार्ट है, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, यहाँ अंडरस्कोर से स्टार्ट है। इनवैलिड में क्या हो जाएगा, इनवैलिड में देखो टू, टू कहाँ से आ गया ना, हमने तो बोला था ना, देखा था फर्स्ट रूल में अपना कि ए टू जेड जेड और अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। यहाँ तो ए टू जेड नहीं है, अंडरस्कोर भी नहीं है, टू से, ये इनवैलिड हो जाएगा, ये इनवैलिड। देन यहाँ पे टोटल और सम, यहाँ देखो बीच में ये यूज़ नहीं हो सकता, ये इनवैलिड है। हम सिर्फ और सिर्फ तीन चीज़ यूज़ कर सकते हैं, तीन चीज़ यूज कर सकते हैं, लेटर, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। यहाँ पे अंडरस्कोर भी नहीं है, अंडरस्कोर नहीं है, ये अंडरस्कोर नहीं है। ओके, तो ये टोटल ये हो गया। और यहाँ पे अगेन फोर, ये फोर जो है वो ऑलरेडी एक रिजर्व कीवर्ड्स है पाइथन में। तो अगेन मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो कीवर्ड रिजर्व है वो आइडेंटिफायर एज ए आइडेंटिफायर यूज़ नहीं हो सकता, एरर आ जाएगा। ओके, और हम एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको, जैसे फॉर एग्जांपल हमें दो वर्ड लिखना है, जैसे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, तो ये क्या है, क्या लगता है आपको, ये वैलिड है आइडेंटिफायर? नहीं, ये रॉन्ग है। स्पेस अलाउड नहीं है, सो यहाँ पे हम अंडरस्कोर ले लेंगे, बीच में अंडरस्कोर यूज़ करेंगे। नाउ ये अब वैलिड हो गया। कभी भी आइडेंटिफायर के बीच में स्पेस अलाउड नहीं है, डोंट यूज़ स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स यूज्ड एज आइडेंटिफायर। ओके, नाउ हमने देख लिया, यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, अगेन रिवाइज कर लेते हैं इसको। फर्स्ट, must start with A to Z or underscore. Okay, now second, it contains letter, digits and underscore only. Okay, now third point, case sensitive. Python is a case sensitive, so this is and this is, these three are different for Python interpreter. Okay, now fourth, cannot be a keyword. Identifier never be a keywords. Okay, keywords कभी भी एज ए आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। ओके, और फिफ्थ मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं फिफ्थ था कि हम दो वर्ड्स के बीच में स्पेस अलाउड नहीं है, उसको हम आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। ओके, तो ये हमारे 5 मेन रूल्स हैं, इसको हमेशा ध्यान रखें आइडेंटिफायर बनाते टाइम में। ओके, नाउ तो अब हम चलते हैं हमारे इस लेसन के लास्ट टॉपिक पे। हमारा लास्ट टॉपिक है इस लेसन का कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है भाई? कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स इन पाइथन, दे हैव a special meaning and cannot be used as identifier. ओके,
अब ये कीवर्ड्स क्या है? कीवर्ड्स पाइथन के रिजर्व वर्ड्स होते हैं। पाइथन में कुछ रिजर्व वर्ड्स बनाए गए हैं, उसी को हम कीवर्ड्स बोलते हैं। ओके, इनका मीनिंग पहले से फिक्स्ड होता है कि क्या है। ओके, और जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ, अभी आइडेंटिफायर में बताया था मैंने कि इन्हें एज ए आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं, इन्हें वेरिएबल नेम नहीं बना सकते हैं हम। इनमें क्या क्या हैं? इफ़, एल्स, फोर, वाइल, ट्रू, फॉल्स, नॉन, फॉर एग्जाम्पल है ये। ओके, आप पूरा देख सकते हो। तो ऐसे एग्जाम्पल है नॉन, ब्रेक, क्लास, रिटर्न, ब्रेक, कंटिन्यू, इतने से ये सब पाइथन के कीवर्ड्स हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे जैसे लिखते हैं 4=10। ओके, तो अब इसको जैसे ही रन करेंगे हमारा सिंटेक्स एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा 4 है वो एक कीवर्ड्स है और हम यहाँ पे इसको वेरिएबल वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ओके, इससे हम वेरिएबल का नाम दे रहे हैं, वेरिएबल नेम देके हम इसको वैल्यू असाइन करके यहाँ रन करेंगे, सिंटेक्स एरर आ जाएगा। ओके, सो ये दोनों, ये जो 4 हैं और जितने सारे कीवर्ड्स हैं उसको आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अब हम एक बार ओवरव्यू लेते हैं, कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर में क्या डिफरेंस है, जल्दी से देखते हैं। आइडेंटिफायर जो है वो प्रोग्रामर चूज़ करता है, जैसे कोई वैल्यू लेना है, कुछ वैल्यू असाइन करना है, वेरिएबल का नेम देना है, तो बस जैसे मैंने अभी दिखाया था एज इक्वल टू वहाँ असाइन कर लेंगे कोई वैल्यू, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था अभी 4 असाइन कर दिया वैल्यू, एज लेना है असाइन कर लिया वैल्यू। तो ये प्रोग्रामर यूज़ करते हैं, प्रोग्रामर चूज़ करते हैं। ओके, कि हमें क्या वेरिएबल को नाम देना है, ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं, उसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। और कीवर्ड्स हैं वो पाइथन में ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने बताया था अभी, एग्जांपल के लिए आइडेंटिफायर क्या था? एज, स्टूडेंट, मार्क, सैलरी। ओके, मार्क्स यूज़ कर सकते हैं, बट कीवर्ड्स आया इफ़, अभी मैंने 4 का एग्जांपल दिया था। अब जैसे हम इफ़ यूज़ करते हैं, ये एज लेके हम लिखेंगे एज इक्वल टू 10, इसको रन करेंगे, प्रिंट करेंगे एज इट इज़ रन, बट इफ़ इसको हमने 10 दे दिया और इसको रन, सिंटेक्स एरर आएगा। क्यों? क्योंकि ये इफ़ जो है ऑलरेडी प्री डिफाइंड है एज ए कीवर्ड, इसको हम एज ए आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कीवर्ड्स के लिए एग्जांपल इफ़, फोर, वाइल, क्लास, रिटर्न, 33, 32 पाइथन के प्री वर्ड्स डिफाइंड है पहले से, उनमें से हम यूज़ नहीं कर सकते हैं एज ए आइडेंटिफायर। ओके, तो हमारा अब कंप्लीट हो चुका है। तो इस लेक्चर में हमने लेसन 2 में देखा है कमेंट्स, आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स कोड को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ होता है, एग्जीक्यूट नहीं होता है। ओके, नाउ कमेंट्स सिंगल लाइन होता है और मल्टीपल लाइन होता है। सिंगल लाइन के लिए हम हैश यूज़ करते हैं और मल्टीपल लाइन के लिए, मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स 3 बार यूज़ करते हैं। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर क्या होते हैं? वेरिएबल, फंक्शन या क्लास का जो हम नाम देते हैं, असाइन करते हैं, उसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। ओके, नाउ कीवर्ड्स, थर्ड पॉइंट्स, कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स पाइथन के रिजर्व वर्ड्स होते हैं। ओके, जो पहले से डिफाइंड होते हैं पाइथन में प्री डिफाइंड होते हैं लैंग्वेज में। इनको हम एज ए आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आज हमने क्या क्या देखा है? कमेंट्स, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स। ओके, डिटेल में समझाया है विथ एग्जांपल। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वेरिएबल और असाइनमेंट स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। अगर आप इस जो मैंने पढ़ाया है ना, इसको पढ़ेंगे, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, तो पाइथन बहुत इजी हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।